और वो कैमरे पर आदित्य ठाकरे अब छपाई दे रहा है कि देखिए इनका अभियान। कहा गया कि ममता बनर्जी अपने नेताओं से नहीं मिलती थी, ममता बनर्जी के विधायक नहीं मिल पाते थे, एमपी नहीं मिल पाते थे, काकोली, ये सब स्क्रिप्टेड है। भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट देती है, जो टूटने वाले हैं, जो दगा देने वाले हैं, जो धोखा देने वाले हैं, वो नेता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। वही ट्रेंड है जो हमारे यहां हुआ, वही ट्रेंड है जो ममता जी के साथ हुआ, अब अन्य पार्टी के भी साथ वही ट्रेंड है। अरे भाई, स्क्रिप्ट अगर अमित शाह इतने ही ताकतवर हैं तो अमित शाह स्क्रिप्ट आपको क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं आ रहे हैं? कमाल है, अमित शाह स्क्रिप्ट दे रहे हैं। अरे अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश ना तो आप कर रहे हो, ना ममता दीदी कर रही हैं, ना अभिषेक बैनर्जी कर रहा है, और ना ही आदित्य ठाकरे और ना ही उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे नहीं कि हमने क्या किया। पालघर के साधुओं की बर्बरतापूर्ण हत्या करवा दी, पत्रकार को घसीट करके 40-50 पुलिस वालों को स्टैंड गन के साथ भेज करके घसीट करके उठवा लिया। उस गुंडा परमवीर सिंह को पीछे से समर्थन देता रहा, आज वो गुंडा परमवीर सिंह इन्हीं के खिलाफ बगावत कर दिया है। तो गुंडा परमवीर सिंह, मैंने कभी उसे परमवीर सिंह जी नहीं कहा, वो कहने के लायक नहीं है। वो गुंडा परमवीर सिंह जो इनके इशारे पर काम करता था, अब इन्हीं के खिलाफ बगावत छेड़ चुका है और वो बीजेपी के मांद में आ गया है। बीजेपी के नेता से अपने बेटे की शादी करवा दिया है, वो समधी बन गया है। परमवीर सिंह वो गए हैं नहीं, गया है, गया है बोलिए, क्योंकि ये लोग ऐसे कोढ़ हैं जिसको आदर सूचक शब्द गंवारा नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। इनके खिलाफ, इनके लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं है, वरना प्रकृति माफ नहीं करेगी ऐसे लोगों के लिए। जो भाग गया हो, फरार हो गया हो, पुलिस कमिश्नर खुद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के बजाय फरार हो गया हो, उसे आप कहेंगे गए? उनके लिए आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल करेंगे? आप ही बताइए। आप अगर करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताइए। सचिन वाजे के साथ क्या हुआ, परमवीर सिंह के साथ हुआ, पराकाष्ठा कर दी। लेकिन यह व्यक्ति कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे तोड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है और अमित शाह तोड़ रहे हैं। खैर मनाइए ठाकरे, 11 जुलाई आएगा और इस बार एफआईआर का भी आदेश आएगा। तो अब ये सचिन अहिर जी 14 विधायकों के साथ डील कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी भी हैं साथ में। 14 विधायक टूटने के कगार पर हैं, टूट जाएंगे, मैटर ऑफ डेज एंड आवर्स। ये लाख कोशिश कर लें, रुकेंगे नहीं। और अब तो वो सीडी है, तथाकथित सीडी, उसे दिखाया जा रहा है विधायकों को कि देखो भाई ये पब्लिक में आ जाएगी, फिर तो तुम्हारी पार्टी में रही सही बात भी खत्म हो जाएगी, तो वहां करोगे क्या? खत्म हो गई पार्टी, पिता पुत्र जेल जाएंगे कि कब क्या होगा इनका कहना मुश्किल है। तो वहां रहने का कोई मतलब नहीं है, जल्दी छोड़ो। तो वो 14 विधायक जो हैं वो विचार कर रहे हैं कि सीडी पब्लिक हो जाएगी उसके बाद छोड़े या बिना सीडी के पब्लिक में छोड़ दें। अब सचिन अहिर जी ने जो कहा है कि सीडी हम पब्लिक कर देंगे, तो वो अब ये सीडी उनको भी दिखाई गई होगी कि ये है मामला। अब अगर ये पब्लिक में आ गई तो ये पिता पुत्र रहेंगे कहां के? मोर्फ वीडियो भी नहीं कर पाएंगे ये कि फैब्रिकेटेड वीडियो है, सीएफएल जांच कराइए, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। तो कृतित्व तो ऐसा है कि डील पक्की हो जाएगी 14 विधायकों की, और इसलिए 14 विधायक आ रहे हैं। और इसलिए जो ऑपरेशन किया गया, वो ऑपरेशन टाइगर में सचिन अहिर एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करने वाले खिलाड़ी हैं। इसलिए सांसद की टूट के बाद सचिन अहिर आए हैं। सचिन अहिर पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, नाक के बाल थे सचिन अहिर, जैसा कि सयोनी घोष कर रही थी। जिस सयोनी घोष के बारे में महुआ मोइत्रा जी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कह रही थी, अभी महुआ जी का क्या हाल हुआ आपने देखा सबने? अंडे टमाटर सब बरस गए और डीजीपी को फोन कर रहे हैं, याद कीजिए महुआ जी, याद कीजिए वो दिन महुआ मोइत्रा जी। इसलिए ऐसे लोग जो पाप का, जघन्य पाप का समर्थन करते रहे, खिलाफ में एक शब्द नहीं बोला, तो दिन लौट के आता है महुआ जी।
याद कीजिए वो 5 लॉ ऑफिसर को जिस प्रकार से बंधक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस रात में जगे रहे, फोन करते रहे, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। वो दौर भी पश्चिम बंगाल ने देखा है। आज जब अंडे पड़ रहे हैं, टमाटर चल रहे हैं, तो डीजीपी को फोन कर रही हैं। मैं इसे ये नहीं कह रहा हूं कि इसी प्रकार की मतलब बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई की जाए, हम इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब बोइएगा बबूल का, आम खाएंगे नहीं खाएंगे। बबूल के उसे आप दातुन भी नहीं कर पाएंगे, उसमें कांटा है और वो कांटा चुभेगा। तो चुभना अब शुरू हो गया है। तो श्रीमान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को वो कांटा चुभना शुरू हो गया है। क्रूरता की सारी हदें ये दोनों बाप बेटा पार कर गया। कई बार मैं बता चुका हूं, फिर रेफरेंस में बता रहा हूं। कंगना रनौत के घर को बुलडोज कर दिया, एक स्टेटमेंट भर दिया था, बुलडोज कर दिया और कहा कि तुम्हारे मुंबई पहुंचने के पहले पहले बुलडोज कर देंगे, बुलडोज कर दिया। फिर कंगना रनौत ने कहा था आज मेरा घर टूटा है, एक दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा। अरे घमंड छोड़ो, घर भी टूट गया, तबाह हो गए। और इसी को कहते हैं मिट्टी में मिलाना। बिना हल्ला गुल्ला के, बिना शोर गुल के मिट्टी में मिला दिया दोनों बाप बेटा को। मिट्टी में मिल गए दोनों बाप बेटा, मिल चुके हैं। सचिन अहीर जो आपके नाक के बाल थे, आपकी पार्टी के, क्यूआई नेटवर्क नहीं कह रहा है कि मेरे पास सीडी है। सीडी के बारे में चर्चा कौन कर रहा है? सचिन अहीर कर रहा है। और वो सीडी क्या है? धड़कनें तेज क्यों हैं? परेशान क्यों हैं? रश्मि ठाकरे बेचैन हैं घर के अंदर, रश्मि ठाकरे बेचैन है, उद्धव ठाकरे बेचैन है, छोटा भाई आदित्य का वो बेचैन है, अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटलाइज हुआ था। सब बेचैन है। और जो पार्टी के लोग जो बाहर से तमाशा देख रहे हैं वो खुश हैं, वो सारे के सारे खुश हैं। तो ये क्लोज सीडी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपके नाक के बाल कह रहे हैं। और उसी सीडी को अब दिखा करके ये 14-15 जितने विधायक हैं सारे आ जाएंगे, सब के सब आएंगे। तो शाम दाम दंड भेद सब अप्लाई हो रहा है। इसीलिए अभी चल रहा है, अभी एक चैनल पर, तक चैनल पे चलता है, एक कहानी चल रहा है, कितने सांसद लाए हो रे सांबा। हाँ साहब 7 सांसद लाए और तुम कितने लाए हो रे? तो साहब 6 तो आ गए हैं, विधायक 14 आ रहे हैं। अरे नहीं साहब, अब उनको एक और बहाना बनाना पड़ेगा, मिमिक्री। क्या बनाना पड़ेगा? मैंने ये बात कही थी आपको, सांसद के बाद विधायक आएंगे और विधायक के बाद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो भी 89, 84 जो भी इनके सदस्य हैं, नगर सेवक, सभासद, नगर सेवक जो हैं वो टूट करके आ जाएंगे। अब वो एकनाथ शिंदे के साथ जाते हैं कि बीजेपी के साथ जाते हैं, संभव है, हो सकता है बीजेपी के ही साथ चले जाए, ज्यादा कंफर्टेबल वो फील करेंगे। लोकल लेवल पर है ना, तो लोकल एक काउंसलर का पोस्ट है, एक पार्षद है, एक इलाका है, छोटा सा इलाका है, तुरंत कन्विंस कर दिया जाएगा, आ जाइए हमारे पीछे। तो अपना सब कुछ वो प्लस माइनस देख करके वो बीजेपी के भी तरफ जा सकते हैं। विधायक जो हैं उनकी डील चल रही है कि बीजेपी में जाएं या एकनाथ शिंदे के साथ जाएं, दोनों तरफ बातें चल रही है। सचिन अहीर आप ये देख रहे हैं कि उनको एकनाथ शिंदे में लाया जाए या उनको बीजेपी में भेजा जाए। लेकिन तारीख आप जो भी हो जाए, लेकिन ये वाक्य बिल्कुल आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, 14 विधायकों के बाद अगली बारी काउंसलर की है। और सीडी की जो अब ये चर्चा है, ये सीडी अगर पब्लिक हुई और मेरे पास जैसे जब जिस वक्त मेरे पास सीडी आ गई मित्रों, तो मैं अगर दिखाने लायक हुआ वो तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। अगर दिखाने लायक नहीं हुआ तब तो मुश्किल है दिखाना, लेकिन मैं उसकी विवेचना कर दूंगा जरूर कि सीडी में क्या क्या है। और अगर वो दिशा सालियान से जुड़ा हुआ सीडी होगा तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो सीडी और हम कोर्ट में अदालत में जाके पेश कर देंगे, अगर मेरे पास वो सीडी आ गई तो इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं सीडी का। बाकी नींद हराम ठाकरे का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।